बहुत ही सुंदर विषय है कि कर्म ही ईश्वर है। भाई और बहनों, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो कि गुणों का पुंज है, जिसके अंदर कोई अवगुण नहीं होता, और वह ईश्वर करुणा का सागर होता है। हर एक का भला करने वाला है, उसमें बुरी भावना होती नहीं, नकारात्मक सोच होती नहीं है, वो एक आइडियल है। तभी हम ईश्वर का सम्मान करते हैं। और भारतवर्ष के लिए तो हमारे बाहर के जो लोग आते हैं, विदेशी लोग, वो कहते हैं कि इस हिंदुस्तान जो है भगवान के भरोसे चलता है। वो सही कहते हैं। हमारी भगवान की मान्यता, ईश्वर की मान्यता इतनी दृढ़ है कि गली गली, कूचे कूचे में हमारे मंदिर बने हुए हैं, और उस मंदिरों के अंदर हमने प्राण प्रतिष्ठा करके अपने अपने ईश्वर विराजमान किए हैं। और हमारी भारतीय संविधान के अंदर हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। जो भी उसका ईश्वर है, जो भी उसका आराध्य है, उस आराध्य की वो पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, रिचुअल्स कर सकता है, क्रियाकांड कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष को कहा गया है कि विविधता में एकता है, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी ये भारत की विशेषता है। यहाँ पे कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं और कितने विचार है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कितने कितने लोगों की सोच है। सब कुछ होते हुए भी हम भारत के झंडे की बात करते हैं, तिरंगे के नीचे हम एक हैं। कोई भी आफत आ जावे तो हम हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग सब एक हैं, और हम देश हित हमारे लिए सर्वोप्रिय हो जाता है। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं हैं। क्यों हमारी सुरक्षा देश के पीछे है, भारत के पीछे है? क्यों हम भारत माँ की संतान हैं। जो माँ की संतान होती है और किसी संतान में दुख आके पड़ता है तो उसको सबको फेस करना चाहिए, उसको उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए हम, चाहे सुनामी आ जावे, चाहे अतिवृष्टि आ जावे, चाहे अनावृष्टि आ जावे, कोई भी समस्या भारत के किसी तबके में आती है तो हम बिना कोई विचार किए हुए कि हमारा पार्टी का है कि नहीं, हमारा भाई है कि नहीं, हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे धर्म का है या नहीं, मानव है, हम मानव धर्म में लग जाते हैं। वो ये क्यों होता है? हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो आज मेरा जो विषय है वो है कर्म ही ईश्वर है। मैंने ईश्वर का एक दूसरा रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कर्म के लिए कहा गया है, परिभाषा तो मैंने दे ही दी कि कर्म जो है पौद्गलिक होते हैं और ये वर्ण गंध रस वाले होते हैं, चतुस्पर्शी होते हैं, और ये कर्म रज के रूप में शरीर से पश्चानुपूर्वी, जब से आत्मा है तब से कर्म इसके साथ में कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी के रूप में जो है लगा हुआ है, अशुद्धि के रूप में, बुराई के रूप में लगा हुआ है, और इसी कारण से बार बार जन्म होते हैं। और ये अगर हट जाता है, पूरी सफाई हो जाती है, जैसे कि जो है हमारी कोई भी गांठ को समाप्त कर दिया जाता है, ये हमारे पस को साफ करके नई चमड़ी आ जाती है, उस स्थिति के अंदर ये सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और आत्मा शरीरधारी नहीं रहती है। तो हम ये कर्म की बात करते हैं। कर्म के लिए कहा गया है कि रंगमंच ये जगत और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। देखिए, यह ईश्वर की जो है ना मंशा जाहिर की गई है कि ये इस चेतन को खिलाने वाला कौन है? ये चेतन अभिनय करता है। जैसे कि रंगमंच के ऊपर जो है, ये दुनिया रंगमंच है, इसके ऊपर हर व्यक्ति आता है, राम लीला में जैसे जैसे अभिनय करता है, कोई सीता करता है, लक्ष्मण का करता है, कोई राम का करता है, कोई रावण का करता है, कोई हनुमान का करता है, और समय आने पर अपना अभिनय करके और वो मूल रूप के अंदर चले जाते हैं, रंगमंच से चले जाते हैं। उस तरीके से हमारा जो जीवन होता है 60 साल का, 70 साल का, हम पिता के रूप में, बेटे के रूप में, हम लेखक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, और हम डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। तो इन सब को खिलाने वाला कौन है? खिलाने वाला कर्म है। कर्म कठपुतली की तरह जो है हमको नचाता है।
जैसा वो नाच नचाता हमको नाचना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा ही क्रिएट किया गया है, हमारा ही पाला गया है, हमें ही उसने बनाया है। कर्म के लिए कहा गया है, को सुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी किसी भी भगवान की मंदिर पर ध्वजा होती है, ध्वजा उस मंदिर का जो है एक प्रतीक होता है, उसकी चोटी होती है। ये ध्वजा जो है हवा के फेर से कभी उलझती है, कभी सुलझती है। कौन सुलझाता? उसको पवन सुलझाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुख दुख देने वाला कौन है? व्यक्ति को सुख दुख देने वाला उसका कर्म है। इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता और इतना पावरफुल कई बड़े बड़े देव हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पावरफुल देव नहीं है जो कि आपको सुख दे सके, कोई आपको दुख दे सके। आपके कर्म देते, और कब देते हैं? जब उदय में आते हैं। कर्म जो है तीन उसकी अवस्थाएं होती है। एक तो होता है क्रियमाण, एक होता है प्रारब्ध, और एक होता है संचित। संचित जो कर्म होता है वह सत्ता के रूप में हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, और उपशम की अवस्था भी इसको कहता है। वो कोई कष्ट नहीं देता, आनंद ही अनंत काल का होता है। लेकिन जब उदय में आता है, जब प्रारब्ध के अंदर आता है, तब वो हमको नाच नचाता है। और कभी पापोदय होता है तो इतना नाच नचा देता है कि हमको पागल कर देता है। और तीसरा होता है क्रियमाण, यानी फिर नए कर्मों का बंधन होता है। ये साइकिल चलती रहती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या कहता है कि आप भूतकाल में थे, वर्तकाल में हो, भविष्य काल में रहोगे, क्योंकि हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है।